दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो न केवल लालच और अन्याय का परिणाम दिखाती है, बल्कि भगवान के न्याय की शक्ति को भी साबित करती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पार्वती भगवान शिव से कहते हैं, हे प्राणनाथ, आप सदैव गूढ़ ज्ञान में लीन रहते हैं। कृपा करके यह बताइए, ऐसी कौन सी 3 बातें हैं जिन्हें मनुष्य को कभी भी किसी से नहीं कहना चाहिए। आपने कहा था कि जो मानव इन बातों को छिपा लेता है वह कभी निर्धन नहीं होता और न ही उसे जीवन में भारी कष्टों का सामना करना पड़ता है। भगवान शिव मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे देवी, यह प्रश्न अत्यंत गूढ़ है और इसका उत्तर मैं आज पृथ्वी लोक पर एक सन्यासी रूप में जाकर दूंगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, यह कथा कोई सामान्य कथा नहीं। जो इसे पूरा सुनता है वह अपने जीवन के कष्टों से मुक्ति पाता है। अधूरी कथा न सुनना, क्योंकि अधूरी बात जीवन में अधूरी सफलता ही लाती है। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक वृद्ध सन्यासी का आगमन हुआ। वह साधारण वेशभूषा में था, पर उसके नेत्रों में गहन ज्ञान और आभा थी। लोग उसे भगवान का दूत मानने लगे। एक दिन नगर के चौराहे पर उस सन्यासी ने लोगों को एकत्र कर कहा, हे मानवों, जीवन में कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें यदि तुमने किसी से साझा किया तो दुख तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। मैं आज तुमसे 3 रहस्य साझा कर रहा हूँ। जो इन्हें समझ गया उसका जीवन बदल जाएगा। छायादार बरगद का एक विशाल पेड़ था। उसकी लंबी लंबी शाखाएं दूर तक फैली हुई थीं और उसकी जड़ें जमीन को छू रही थीं। वह पेड़ अत्यंत शीतल और शांत छाया देता था। एक दिन एक गरीब आदमी जो बेहद थका हुआ और भूखा था, उस पेड़ की छांव में आकर बैठ गया और आराम करने लगा। वह जमीन पर लेटा ही था कि तभी उसकी नजर एक सांप पर पड़ी। वह सांप धीरे धीरे रेंगता हुआ उसी बरगद के पेड़ पर चढ़ने लगा। गरीब आदमी सांप की हरकतों को ध्यान से देख रहा था। वह सोचने लगा, यह सांप इस पेड़ पर क्यों चढ़ रहा है? क्या इसे कुछ मिल गया है? कुछ ही क्षणों में उसकी नजर पेड़ की एक ऊंची डाली पर पड़ी। वहां एक घोंसला बना हुआ था। वह घोंसला तोते और मैना का था। घोंसले में उनके छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए थे। जैसे ही सांप उस ओर बढ़ा, तोते और मैना के बच्चे डर के मारे चिल्लाने लगे। यह देखकर उस गरीब आदमी का हृदय करुणा से भर गया। उसने सोचा, अरे, यह दुष्ट सांप इन नन्हे बच्चों को खाने आया है। अब जबकि मैंने इन्हें देख लिया है, अगर मैं इनकी रक्षा नहीं करता तो मुझे बड़ा पाप लगेगा। बच्चे तो बच्चे होते हैं, चाहे इंसान के हों या किसी पक्षी के। उनकी रक्षा करना मेरा धर्म है। उधर सांप अब घोंसले के बिल्कुल पास पहुंच चुका था। एक पल की भी देर किए बिना वह गरीब आदमी उठ खड़ा हुआ। उसने पेड़ पर चढ़ने का निश्चय किया। बिना किसी डर के साहस के साथ वह बरगद के पेड़ पर चढ़ गया। सांप से कुछ ही दूरी पर पहुंचकर उसने एक मजबूत लकड़ी से उस सांप को जोर से मारा। सांप नीचे गिर पड़ा और कुछ ही देर में मर गया। बच्चे बच गए, भयमुक्त हो गए। मन ही मन उन्होंने उस अनजान इंसान को देवदूत समझकर ढेरों दुआएं दी। कुछ समय बाद तोता और मैना लौटे। जैसे ही उन्होंने बच्चों को सुरक्षित देखा, उनके चेहरे खिल उठे। बच्चों ने तुरंत अपने माता पिता को सारी घटना बताई, कैसे एक भयंकर सर्प ने उन पर हमला किया और कैसे वह नीचे लेटा इंसान उन्हें बचाने दौड़ पड़ा। अपने बच्चों के मुख से उस मुसाफिर की बहादुरी और करुणा की बातें सुनकर तोता और मैना भावुक हो गए। वे तुरंत उस गरीब आदमी के पास पहुंचे और कहा, हे मनुष्य, तुमने आज हमारे बच्चों की जान बचाकर हमें अपना आभारी बना लिया है।
तुम कौन हो? कहाँ जा रहे हो? वह मुसाफिर मुस्कराया और नम्रता से बोला, हे पक्षियों, मैं एक निर्धन इंसान हूँ। जीवन यापन हेतु परदेश जा रहा था। सफर की थकान से व्याकुल होकर इस वृक्ष की छाया में कुछ देर विश्राम करने रुका था। ईश्वर की कृपा रही कि मैं समय पर जागा और तुम्हारे बच्चों की रक्षा कर सका। तोता और मैना ने श्रद्धा से सिर झुकाया और कहा, हे मानव, यह वृक्ष साक्षी है कि तुमने निस्वार्थ भाव से प्राणों की रक्षा की है। हमारा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। वे बोले, भाई, तुमने हमारे बच्चों की जान बचाकर हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है। संसार में सबसे बड़ी खुशी बच्चों से होती है। बच्चों से अधिक प्रिय किसी को कुछ नहीं होता। फिर वे बोले, आप भी तो अपने बच्चों के लिए ही धन कमाने निकले थे। आपने हमारे बच्चों की रक्षा की है, इसलिए अब हम चाहते हैं कि आपके बच्चों की भूख मिटाई जाए। तोता और मैना ने कहा, हम तोता और मैना नामक पक्षी हैं। हम सदा कीमती मोती खाते हैं। ये मोती मनुष्यों के लिए अत्यंत मूल्यवान होते हैं। हम तुम्हें कुछ मोती देते हैं, तुम उन्हें बाजार में बेचकर अपने खाने पीने का सामान खरीद लाओ। और आज से तुम यहीं रहकर हमारे बच्चों की देखभाल करते रहना। हम तुम्हें प्रतिदिन ऐसे ही कीमती मोती लाकर देते रहेंगे। तोता और मैना की यह बात सुनकर वह गरीब आदमी बहुत खुश हो गया। उसने सोचा, यदि मुझे रोज यहीं रहकर ऐसा धन मिलेगा तो फिर बाहर जाने की क्या जरूरत है। फिर वह सेठ जी को कहानी सुनाते हुए कहता है, सेठ जी, वह गरीब आदमी तोता से कुछ मोती लेकर बाजार गया और वहां जाकर उसने खाने पीने का सामान खरीदा। फिर वापस आकर उसने उसी वृक्ष के नीचे एक छोटी सी झोपड़ी बना ली और वहीं रहने लगा। वह प्रतिदिन तोता मैना के बच्चों की सेवा करता, उनकी देखभाल करता और बदले में वे पक्षी उसे रोज कीमती मोती देते। वह मोती बाजार में बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता और सुख शांति से जीवन बिताने लगा। एक गरीब आदमी जंगल में अकेला रहता था। एक दिन उसने देखा कि एक घोंसले में तोता और मैना अपने बच्चों के साथ रहते हैं। वह रोज उस घोंसले के पास बैठा रहता और उन बच्चों की देखभाल करता। धीरे धीरे तोता और मैना को उस पर भरोसा हो गया। अब वे निश्चिंत होकर सुबह भोजन की तलाश में उड़ जाते और शाम को लौटकर आते। जब वे अपने बच्चों को घोंसले में सुरक्षित देखते तो बहुत प्रसन्न होते और उस गरीब आदमी का दिल से धन्यवाद करते। तोता और मैना अपनी कृतज्ञता प्रकट करने के लिए उस गरीब आदमी को रोज कुछ मोती लाकर देने लगे। वह आदमी मोती नहीं चाहता था, बस सेवा करना चाहता था, परंतु फिर भी उसने मोती रख लिए। इस तरह 2 महीने बीत गए। उस दौरान गरीब आदमी ने पूरी ईमानदारी से बच्चों की देखभाल की। अब तोता और मैना के बच्चे भी बड़े हो गए थे और उड़ने के योग्य हो चुके थे। इधर उस गरीब आदमी को अपने परिवार की बहुत याद आने लगी। एक दिन वह तोते और मैना से बोला, हे मित्रों, अब मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। मुझे अपनी पत्नी और बच्चों की बहुत चिंता हो रही है। पता नहीं वे कैसे होंगे। तोता और मैना मुस्कुराकर बोले, हे भाई, तुम निश्चिंत होकर जाओ। हमारे बच्चे अब स्वयं उड़ सकते हैं। अब उन्हें किसी खतरे का डर नहीं है। जाओ, अपने बच्चों और पत्नी से मिलो। और हाँ, जब भी मन करे तो इसी स्थान पर आ जाना। हम यहीं मिलेंगे। यह कहकर तोता और मैना ने उस गरीब आदमी को ढेर सारे मोती उपहार में दिए। वह व्यक्ति नम आंखों से उन्हें प्रणाम करता है और उन मोतियों को लेकर अपने घर लौट जाता है। वह आदमी घर लौटा और अपनी पत्नी को मोती दिखाए। पत्नी बहुत प्रसन्न हुई और बोली, पतिदेव, यह कीमती मोती कहाँ से लाए हो? आदमी ने मुस्कुराकर कहा, हे प्यारी, मैं बीते 2 महीने से एक तोता और मैना की नौकरी कर रहा था।
उन्हीं ने मुझे यह कीमती मोती दिए हैं। यह मोती बहुत अनमोल हैं। इन्हें बेचकर हम अपना घर बड़ा बनवाएंगे, बच्चों के लिए अच्छे वस्त्र लाएंगे और तुम्हारे लिए नए नए गहने बनवाएंगे। प्रिय श्रद्धालुओं, भगवान शिव सन्यासी रूप में कहते हैं, जब मनुष्य सच्चे मन से सेवा करता है तो प्रकृति स्वयं उसे फल देती है। अब वह आदमी उन मोतियों को बेचकर बाजार से अपने घर का सारा जरूरी सामान ले आया। उसने एक नया सुंदर घर बनवाया और आराम की जिंदगी जीने लगा। उसी नगर में प्रताप सिंह नामक राजा राज्य करता था। अचानक वह एक अजीब रोग से ग्रसित हो गया। नगर भर के वैद्य आए, अनेक प्रकार की दवाइयां दी, परंतु राजा की सेहत में कोई सुधार नहीं हुआ। एक अनुभवी वैद्य ने राजा से कहा, महाराज, आपकी बीमारी ठीक हो सकती है यदि आपको तोते के बच्चे का मांस मिल जाए। राजा ने तुरंत अपने राज्य में घोषणा करवा दी, जो कोई मुझे तोते का बच्चा ला कर देगा उसे सोने के सिक्के दिए जाएंगे। यह बात पूरे राज्य में आग की तरह फैल गई। सब लोग जंगलों में तोते की खोज में निकल पड़े, पर किसी को भी तोता नहीं मिला। इधर उस गरीब आदमी की पत्नी अपनी पड़ोसिनों के साथ बैठकर बात कर रही थी। तभी एक स्त्री ने कहा, बहन, सुना है राजा साहब को कोई गंभीर बीमारी हो गई है। उन्होंने घोषणा की है कि जो कोई तोते का बच्चा लाकर देगा उसे इनाम मिलेगा। लेकिन तोता पकड़ना आसान काम नहीं है। यह सुनकर गरीब की पत्नी सोच में पड़ गई। उसे याद आया कि उसके पति ने तोता और मैना की सेवा की थी। शायद वही तोता राजा की बीमारी का इलाज हो सकता है। लेकिन क्या किसी के उपकारियों को बेच देना उचित होगा? अब आगे की कथा इस धर्म संकट पर निर्भर करती है। वह स्त्री गहरी चिंता में डूब गई। पड़ोसिनें बातें कर रही थीं, पर उसकी सोच कहीं और चली गई थी। रात को जब उसका पति घर आया तो उसने धीरे से बात छेड़ी, सुना है राजा साहब बहुत बीमार हैं। उन्होंने ऐलान किया है कि जो कोई तोते का बच्चा देगा उसे इनाम मिलेगा। पति ने आश्चर्य से पत्नी की ओर देखा, फिर मुस्कुरा दिया, तो क्या तुम सोच रही हो कि मैं अपने उन पक्षियों को राजा के पास भेज दूं? स्त्री की आंखें भर आईं। मैं तो कुछ नहीं कह रही, पर अगर हमारी सेवा से किसी की जान बच सकती है तो क्या वो त्याग पुण्य नहीं कहलाएगा? पति कुछ क्षण शांत रहा, फिर बोला, त्याग तभी पुण्य कहलाता है जब वह स्वार्थ से परे हो। यदि हम तोते को इस उम्मीद में देंगे कि हमें इनाम मिलेगा तो वह सेवा नहीं सौदा होगा। पत्नी चुप हो गई। अगले दिन जब वह पिछवाड़े गई तो देखा कि तोता और मैना दोनों पेड़ से नीचे उतरकर उसके पास आकर बैठ गए, मानो कुछ समझ गए हों। तभी चमत्कार हुआ। तोते ने कुछ शब्द बोले, राजा के प्राण संकट में हैं। हमारे पास वह औषधि है जो केवल सच्चे प्रेम और सेवा से पनपी है। हमें वहां ले चलो, पर लालच में नहीं, सेवा की भावना से। स्त्री स्तब्ध रह गई। वह दौड़कर पति को बुलाने गई। अंततः दोनों पक्षियों को लेकर वे राजा के महल पहुंचे। राजा के समक्ष उन पक्षियों ने अपनी चोंच से एक खास पत्ते का रस टपकाया। कुछ ही समय में राजा की दशा सुधरने लगी। राजा ने प्रसन्न होकर पूछा, बताओ क्या इनाम दूं तुम्हें? गरीब व्यक्ति ने सिर झुकाकर कहा, राजन, जो कुछ किया वह धर्म और सेवा के नाते किया। हमें कोई इनाम नहीं चाहिए। राजा मुस्कुराया, पर उसने फिर भी उन्हें बहुत सा धन नहीं बल्कि गांव की सेवा का अवसर दिया। उन्हें औषधि बाग की देखभाल की जिम्मेदारी सौंपी गई, जहां वे और उनके पक्षी मिलकर जन कल्याण कर सके। सच्ची सेवा वह है जो बिना किसी स्वार्थ के की जाए। और जब ऐसा होता है तो प्रकृति और ईश्वर स्वयं उसका फल देते हैं, कभी सम्मान के रूप में, कभी संतोष के रूप में और कभी चमत्कार के रूप में। शेष भाग अगले वीडियो में।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए ऐसे ही रोचक और आध्यात्मिक ज्ञान से भरपूर वीडियो लाते रहें। धन्यवाद। हर हर महादेव।